तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। आज की कहानी रहने वाली है दो क्लासमेट के बारे में जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना पड़ा जहां जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल था। वो दोनों एक आइलैंड पर 3 महीने के लिए फंस गए। अब उस आइलैंड पर कैसे जिंदा रहते हैं, क्या क्या कारनामे होते हैं और क्या उनके बीच सुनामी आएगी, यही हम आज की पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक नीलम नाम की खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो सुबह सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। नीलम अपने स्कूल की एक होशियार और फेमस स्टूडेंट है जिसकी काफी सारी फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम नवीन को देखते हैं जो बहुत ही आलसी लड़का है। वो एक तो टीम से नहीं उठता है और उठते ही सीधे वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पिता आकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और स्कूल जाने को कहते हैं। उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता है। अब स्कूल में नीलम अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। दोनों बातें कर रही होती है। तभी एक स्टूडेंट स्टीवन आकर नीलम को हेलो कहता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड नीलम के मजे लेने लगती है। फिर क्लास में टीचर बताते हैं कि अगले दिन सुबह 7 बजे ट्रिप पर जाने के लिए बस निकलेगी। तभी नीलम क्लास में लेट आती है और नवीन भी पीछे से आकर उसे टकरा जाता है और कहता है, सॉरी पापा की परी। फिर मास्टर ट्रिप के और इन्फॉर्मेशन देते हैं। लंच टाइम पर नीलम की फ्रेंड सबको बताती है कि नवीन और नीलम के बीच में चक्कर चल रहा है और कहती है कि हम अपनी जादूगरी से नवीन और नीलम के बीच सुनामी लाई देंगे। लेकिन नीलम कहती है कि ये सब छोड़ो और ट्रिप पर फोकस करो। बात करते समय नीलम की नजर नवीन पर पड़ती है जो एक चाकू से सेब काट रहा होता है। उसी टाइम एक टीचर मैडम आकर नवीन को डांटती है कि स्कूल में चाकू क्यों लाया। अगली सुबह नीलम अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे ट्रिप पर जाने दिया। लेकिन नवीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से उसे ये मौका दिलाया है। तब जाकर नवीन मानता है। फिर सब लोग ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। तभी स्टीवन नीलम से हालचाल पूछता है। कुछ समय बाद सब ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचते हैं। फिर एक मैडम बताती है कि डिनर से पहले सब पूल में मस्ती कर सकते हैं, लेकिन असली प्रोग्राम अगले दिन से शुरू होगा। फिर सब साथ में खूब मस्ती करते हैं। ये सब नवीन अकेला बालकनी से देख रहा था। उसके बाद सब लोग पार्टी के छोटे जहाज पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद नीलम की नजर स्टीवन पर पड़ती है जो एक लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर नीलम वहां से निकलने लगती है और नवीन भी ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि पार्टी में कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस अब सबको एक जगह बुलाती है। तभी अचानक नीलम का पैर फिसल जाता है और वो समंदर में गिर जाती है। ये देखकर तुरंत पानी में कूद जाता है और नीलम को बचाकर एक छोटी सी नाव तक ले आता है। वो नाव एक रस्सी बड़े जहाज से बंधी होती है तो नवीन रस्सी काट देता है। नीलम कहती है कि वो ये क्यों कर रहा है तो नवीन कहता है कि मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। पुलिस चली जाएगी तो हम वापस बड़े जहाज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में वो बड़ा जहाज उनसे काफी दूर चला जाता है और तभी वहां तूफान आने वाला होता है। नवीन देखता है कि जिस नाव में वो वे हैं उसमें मोटर नहीं है। तभी एक बहुत बड़ी लहर उनके सामने आ जाती है और दोनों नाव को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह होने पर लहरों के साथ बहते हुए दोनों अरब सागर तक पहुंच जाते हैं। नवीन का फोन पानी से खराब हो चुका होता है और नीलम से नवीन उसका फोन लेता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं होता है। नवीन कहता है चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें ढूंढ ही लेगा। फिर नीलम एक आइलैंड देखती है। दोनों काफी मशक्कत के बाद दोनों उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। फिर उनको एक फ्लेयर गन मिलती है। नवीन उसे अपने पास रख लेता है। फिर दोनों इस उम्मीद में आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ते हैं कि शायद कहीं मदद मिल जाए। उधर होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से पूरा ट्रिप कैंसिल कर दिया जाता है। तभी नीलम के दोस्त मैडम को कहते हैं कि नीलम अभी तक होटल नहीं लौटी है। वो बताती है कि उसने नीलम को आखिरी बार पार्टी में देखा था। इसके बाद टीचर्स सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेते हैं। पता चलता है कि नवीन भी गायब है। अब उन्हें समझ आता है कि दोनों ग्रुप से मिसिंग है। फिर पुलिस वहां आती है और समझ आता है और कहती है कि ऐसे कैसे खर्व होते हैं और वो खुद ही आ जाए। लेकिन अगर वो समुद्र में कहीं फंस गए हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। उधर नीलम और नवीन आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना दिखता है। नवीन को वहां झरना बहुत पसंद आता है तो वो नीलम से कहता है कि एक फोटो ले लो मेरी। नीलम मना कर देती है। वो गुस्से में कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें फोटो खिंचवाना है। इस ट्रिप में मुझे प्रोजेक्ट के अच्छे मार्क्स चाहिए थे। मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। अगर हम जल्दी से बाहर नहीं निकले तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और दोनों कई घंटे बाद आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। ये देखकर वापस नाव की तरफ लौटने का फैसला करते हैं तो देखते हैं कि नाव वहां नहीं है।
समुद्र की लहरें नाव को बहा ले गई थीं। वहां बस एक लाइफ जैकेट मिलती है। पूरा दिन चलने के बाद वो थक चुके थे और सूरज भी ढल चुका था। नवीन आग जलाता है और दोनों तय करते हैं कि यहीं पर रात बिताएंगे। नीलम ठंड से कांप रही है तो नवीन अपनी शर्ट उतारकर नीलम को दे देता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं कि शायद कल तक हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ लेंगे। सुबह होते ही नवीन को नीलम नहीं मिलती। नवीन उसे ढूंढता है और देखता है कि वो समंदर के किनारे SOS लिख रही है। नवीन पूछता है कि क्या कर रही हो? अपनी जान बचाने की कोशिश। फिर नवीन तैरने चला जाता है और नीलम उसे निहारने लगती है। नीलम जब पीने के लिए पानी भर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई आसपास है जो उसे देख रहा है और वो वहां से हट जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर पत्तों से एक छोटा सा घर बनाते हैं ताकि धूप से बच सकें। थोड़ी देर बाद नीलम समंदर के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देती है, अगर कोई रेस्क्यू टीम पास से गुजरे तो उन्हें देख सकें। फिर दोनों आइलैंड पर जो भी खाने लायक है उसे ढूंढने लगते हैं तो उनको केले का पेड़ मिलता है, तो दोनों खूब केले खा लेते हैं। वहां बहुत गर्मी हो जाती है। अब नीलम पूरी जीन्स नहीं पहन सकती और ना ही बिना जीन्स रह सकती है क्योंकि वो थोड़ी शर्मीली है, तो वो अपनी पैंट काटकर शॉर्ट बना लेती है। फिर वो देखती है कि नवीन उस छोटे से घर में सो रहा होता है और नीलम उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक नवीन करवट लेता है और हाथ नीलम पर रख देता है। नीलम को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन नीलम नहा रही होती है और तभी नवीन वहां आ जाता है और नीलम कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तभी नवीन कहता है कि तुमने ही तो कहा था मेरा सिक्योरिटी गार्ड की तरह ख्याल रखना। तभी नीलम कहती है कि मुझे लगता है इस आइलैंड पर कोई है और वो हम पर नजर रख रहा है। उधर अब न्यूज में लापता होने की खबर आने लगी है। आइलैंड पर रात होने वाली है और नीलम नवीन से कहती है, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब कहानी में मोड़ आता है। नीलम और नवीन जंगल में कुछ खोज रहे होते हैं। तभी नवीन को एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। उसे देखकर नीलम बहुत डर जाती है। कहती है कि शायद ये भी यहाँ पर हमारी तरह फंस गया था और अगर हमें भी मदद नहीं मिली तो हमारी हालत भी ऐसी हो जाएगी। अब नवीन उसे समझाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं और अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहे और घर वापस लौटेंगे। ये कहकर नवीन नीलम को किस कर देता है और नीलम पहली बार इस चीज का मजा ले रही थी, उसको मजा आ गया। फिर वही हुआ जो आप थंबलाइन में देख चुके हैं। वे दोनों नौजवान अपनी हदें पार कर जाते हैं और तभी सुनामी भी आ जाती है और इस सुनामी में दोनों ने मजे लिए। अगली सुबह नीलम बहुत खुश होती है, पहली बार सुनामी का मजा लिया था। लेकिन जब वो उठती है तो देखती है कि नवीन आसपास नहीं है। वो डर जाती है और उसे ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो देखती है कि नवीन जमीन खोद रहा है। नीलम को समझ नहीं आता कि नवीन ऐसा क्यों कर रहा है। इसी वक्त नीलम फिसलकर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लगती है। नवीन तुरंत नीलम की मदद करता है और उसका घाव साफ कर धो देता है। नवीन उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा। फिर दोनों झरने में नहाने जाते हैं। वहीं नवीन नीलम को अपनी माँ की कहानी सुनाता है, कैसे उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और नीलम उसके बाद ध्यान से सुन रही होती है और फिर दोनों साथ में बारिश में नाचने लगते हैं। फिर नीलम कहती है कि मुझे फिर से तुम्हारी सुनामी का मजा लेना है और नवीन फिर से सुनामी लाने की तैयारी करने लगता है। अब न्यूज में बताया जाता है कि नवीन और नीलम को गुम हुए 1 महीना हो चुका है और पुलिस को लगता है कि अब वो दोनों जिंदा नहीं हैं। इसलिए अब पुलिस ने आधिकारिक रूप से उनकी तलाश बंद कर दी है। दूसरी तरफ आइलैंड पर नवीन नीलम को हरी लाइट के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। एक हरी रोशनी जो सूरज ढलते वक्त दिखाई देती है, लेकिन नवीन ने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। अब कुछ और हफ्ते बीतते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत माहौल का मजा उठाने लगते हैं। वे समंदर में तैरते हैं, नहाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और अब हर रोज सुनामी भी आती है। इस सब के बीच दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। नीलम नवीन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। नवीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब नवीन जान चुका था कि नीलम के लिए यह अनुभव पहली बार था। वो मुस्कुराकर पूछता है, कैसा लगा तुम्हें सुनामी का मजा? तभी नीलम हंसते हुए कहती है, बहुत मजा आ गया, लेकिन उस सुनामी की वजह से पानी कुछ अजीब जगह तक पहुंच गया। फिर नीलम कहती है, मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए। नवीन मुस्कुराकर कहता है, मिलता रहेगा मेरी जान। इसके बाद दोनों जंगल में फल लेने के लिए जाते हैं। नवीन थोड़ा आगे जाकर पेड़ से फल तोड़ने लगता है। तभी दोनों को ऊपर से हवाई जहाज की आवाज आती है। वो भागते हुए खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं। नवीन जल्दी से नीलम के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है ताकि जहाज को संकेत दे सके, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तब तक हवाई जहाज दूर निकल जाता है, लेकिन फ्लेयर गन नहीं मिलती। अब दोनों को शक होता है कि शायद इस टापू पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। अब कुछ और दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई जहाज नहीं आता। दोनों निराश होकर अपनी पत्तों के घर में बैठते हैं।
और बात करते हैं कि अब उन्हें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, शायद अब उन्हें यहीं अपना जीवन बिताना होगा। तभी नवीन को जानवर की आवाज़ आती है और वो उसको देखने जंगल में चला जाता है। नीलम घबरा जाती है और उसके पीछे जाती है। थोड़ी दूर जाकर नवीन को एक काला तेंदुआ दिखता है। वो भागने लगता है और दौड़ते दौड़ते ज़मीन पर गिर पड़ता है। नीलम दौड़ते हुए इसके पास पहुंचती है और देखती हैं कि नवीन ने खून से भरा चाकू पकड़ा हुआ है। उसने तेंदुआ मार दिया था। दूसरी तरफ अब नीलम और नवीन के दोस्त और माता पिता मान चुके हैं कि वो नहीं लौटेंगे। हर कोई अब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। इधर नवीन और नीलम ने भी अब इस आइलैंड पर जीना सीख लिया था। वो शिकार करना, पत्तों का घर बनाना और जंगल में जीवन बिताना सीख चुके थे। वे अब साथ में खुश रहते थे और हर रोज सुनामी लाते हैं। फिर एक दिन नीलम को उल्टी होने लगती है। नवीन घबराकर पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नीलम कहती, नहीं, बस ऐसे ही उल्टी हो गई। वो थती हुई थी तो नवीन के साथ लेट जाती हैं। तभी अचानक ऊपर से उनकी एक बोतल उन पर गिर जाती है। दोनों ऊपर देखते हैं तो एक बंदर पेड़ पर बैठा है और उनकी चीज़ें नीचे फेंक रहा है, और बंदर के हाथ में वही फ्लेयर गन है जो उन्हें पहले नहीं मिली थी। नीलम जल्दी से केला बंदर को दिखाती है। बंदर गन नीचे फेंक देता है। उसी पल उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। दोनों तेजी से खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं। नीलम फ्लेयर गन लोड करती है और हवा में फायर करती है और जहाज उनको देख लेता है। 3 महीने बाद दोनों को बचा लिया जाता है। जब दोनों एयरपोर्ट लौटते हैं तो उनके दोस्त और माता पिता खुशी से भर जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान होती है। दोनों को उनके घरवाले अपने अपने घर ले जाते हैं। उसी दिन नीलम से मिलने नवीन आता है। दोनों बात करते हैं कि घर लौटना कितना अजीब लग रहा है। नवीन नीलम को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नीलम हंसकर कहती हैं, हर 10 मिनट में मेरे मम्मी पापा मुझे चेक करने आ जाते हैं। अब नवीन नीलम को कहता है, शायद अब मुझे चलना चाहिए। नीलम कहती है, मेरे मम्मी पापा ने हमारी वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी है, तुम्हें आना ही होगा। अगले दिन सभी लोग उस पार्टी में जमा होते हैं। नीलम के माता पिता सबके सामने अपनी बेटी और नवीन की सकुशल वापसी को लेकर भावुक होकर कुछ कहने लगते हैं। लेकिन उस भीड़ से दूर स्टेसी नवीन के पास आती है। मुस्कुराकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? नवीन कहता है कि मुझे भीड़ में रहना मिलना पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद नवीन इशारे से नीलम को बुलाता है, लेकिन नीलम उसे इग्नोर कर देती है। ये देख नवीन वहाँ से बाहर चला जाता है। अब सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा हो गया था। नीलम जो आइलैंड से लौटने के बाद काफ़ी मशहूर हो चुकी थी, अब सबकी नज़रों में है, मगर नवीन अब भी अकेला रहता है। और जब भी नवीन और नीलम एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो बस खामोश नज़रों में पूरी बात कह देते हैं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ निगाहें। कुछ दिन के बाद नीलम नवीन को कॉल करती है, लेकिन नवीन कॉल नहीं उठाता। नीलम की बहन नीलम के कमरे में आती है और कहती हैं, जब तुम गुम हो गई थी हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी पापा तो जैसे टूट ही गए थे। हमें लगा शायद हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज हम सब साथ हैं और बहुत खुश हैं। नीलम मुस्कुराकर कहती हैं, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। फिर दोनों तय करती हैं कि वो साथ में प्रोम पार्टी में जाएंगे। दूसरी तरफ नवीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वो बहुत रोता है, उसकी बहुत याद आती है। फिर उसी रात जब वो घर पर टीवी देख रहा होता है, उसके पापा पास आते हैं और प्यार से पूछते हैं, क्या तुम मेरी जैकेट पहनकर पार्टी जाना चाहोगे? उधर पार्टी में नीलम अपनी बहन के साथ पार्टी में पहुंचती हैं और कहती हैं, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही नीलम बाहर आती हैं, वो देखती हैं नवीन बाहर बारिश में खड़ा है उसी कोट में और उसका इंतजार कर रहा है। नीलम की आंखों के सामने वो सारे पल घूम जाते हैं। जंगल, पत्तों का घर, नवीन की सुनामी और तेंदुआ, वो पहली बार की मासूम सी मुस्कान। चुपचाप पार्टी से बाहर नवीन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। बारिश की बूंद के बीच दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर किस करना शुरू कर देते हैं और 5 मिनट बिना रुके किस करते हैं। और इसी सीन के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? और नवीन मूवी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए। जय हिंद, जय सिनेमा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।